बहुत समय पहले एक पुराने राज्य में एक विशालकाय और डरावना काला किला था, जिसके अंदर एक सुंदर और रहस्यमयी राजकुमारी रहा करती थी। यह किला घने जंगलों और गहरे समुद्र के बीच स्थित था, जहां हर कोई जाने से डरता था। इसलिए बहुत कम लोग ही किले की ओर जा पाते थे। आखिरकार काले किले की रहस्यमयी कहानियां क्या थीं, और उस रहस्यमयी राजकुमारी का क्या नाम था? रहस्यमयी किले के बारे में कुछ लोग कहते थे कि वह किला भूतिया है, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई अनदेखी शक्ति है जो उस किले की रक्षा करती है। उस राजकुमारी का नाम प्रभा था। राजकुमारी प्रभा असाधारण रूप से सुंदर थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी उदासी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह किले में क्यों रहती है, और न ही कोई उससे मिलने की हिम्मत करता था। उसे केवल दूर से देखने पर ही लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। आखिरकार राजकुमारी उस किले में क्यों रहा करती थी, या कैद थी? राजकुमारी को एक दुष्ट जादूगर द्वारा श्राप दिया गया था, जिस कारण वह किला श्रापित था और राजकुमारी उसमें कैद थी। क्या राजकुमारी को कोई श्राप से मुक्ति दिला पाएगा? जब इस बात का पता दूसरे राज्य के राजकुमार सत्यदेव को चला, जिसकी बहादुरी और निडरता के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने राजकुमारी प्रभा को बचाने और इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने तय किया कि वे खुद काले किले में जाएंगे और राजकुमारी प्रभा से मिलेंगे। हालांकि राज्य के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि वह किला अनहोखी घटनाओं से भरा हुआ है। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया है। क्या राजकुमार सत्यदेव काले किले में जाकर वापस लौट पाएंगे? राजकुमार सत्यदेव ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और किले की ओर निकल पड़े। किले की ओर बढ़ते समय घना जंगल, अजीबोगरीब आवाजें और डरावने रास्ते तथा गहरा समुद्र उनकी हिम्मत को डगमगा नहीं पाए। अंततः वह किले के दरवाजे तक पहुंच गए। क्या राजकुमार सत्यदेव राजकुमारी प्रभा से मिल पाएंगे? उन्होंने देखा किले के दरवाजे पर एक दानव बैठा था, जो किले की रक्षा कर रहा था। राजकुमार और दानव के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध काफी समय तक चला। राजकुमार ने दानव को घायल कर दिया। अंततः राजकुमार ने दानव को पराजित कर दिया और किले में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार राजकुमारी प्रभा को देखा। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी और उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा आकर्षण था जो राजकुमार को उनकी ओर खींच रहा था। जब प्रभा ने राजकुमार को देखा तो उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी की चमक थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ इस किले में अकेली क्यों रहती हो। यह किला केवल एक किला नहीं है, यह एक शापित स्थान है। मैं यहाँ कैद हूँ। वर्षों पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर श्राप लगाया था। मैं तब तक इस किले से बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई सच्चे दिल से मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग न दे। राजकुमार सत्यदेव ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूँ। प्रभा ने उसे चेतावनी दी। यह आसान नहीं होगा। जादूगर ने किले के चारों ओर कई रहस्यमयी कठिनाइयां बिछा रखी हैं। लेकिन सत्यदेव ने ठान लिया था कि वह इन सब का सामना करेंगे। अंततः राजकुमार सत्यदेव दुष्ट जादूगर से मिले और दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। आसमान में बिजली गरजी, चारों ओर डर का पहरा हो गया। अतः राजकुमार ने जादूगर को पराजित कर दिया और राजकुमारी को श्राप से मुक्त कराया। प्रभा ने राजकुमार सत्यदेव का धन्यवाद किया और दोनों के मध्य एक गहरा स्नेह उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात राजकुमार सत्यदेव और राजकुमारी प्रभा का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत राजकुमारी प्रभा और राजकुमार सत्यदेव ने एक साथ मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका प्रेम और त्याग लोगों के बीच प्रेरणा बन गया और काला किला, जो कभी भय का प्रतीक था, अब प्रेम और विश्वास की निशानी बन गया। इस तरह राजकुमार सत्यदेव और राजकुमारी प्रभा ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की, जो हमेशा के लिए अमर हो गई।
अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।